पेरेंट्स लोग आज आके मेरे चैम्बर पे आके बोलते हैं मेरे बच्चे क्यों नहीं सोते हैं और हर रात जगे रहते हैं। हम भी बहुत परेशान हैं बच्चों का नींद लेके। तो ये जो प्रॉब्लम है अभी बर्निंग प्रॉब्लम आ रहा है पेरेंट्स लोगों के लिए। तो आपको समझना होगा बच्चों का जो नींद ये क्यों नहीं आता है और इसका नींद नहीं आने के कारण उसका शरीर में क्या क्या चेंजेस आ सकता है और क्या क्या खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है अपने बच्चों के साथ ये नींद ना होने के कारण। इस सिचुएशन से कैसे आप निकल आएँ उसका भी हल हमें बताएंगे और कुछ मेडिसिन हम बताएंगे जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू माय चैनल आरकेडी होम। मी डॉक्टर रंजन कुमार दास BHMS 14 ईयर एक्सपीरियंस इन होम्योपैथिक मेडिसिन। लॉस ऑफ स्लीप कोई एक बीमारी नहीं है। ये बच्चों का जो नींद ना होना ये एक मैनिफेस्टेशन है, ये एक सिम्टम्स है। इसके पीछे और कोई कारण है जिसके कारण उसका नींद सही से नहीं हो रहा है। कोरोना का जो सिचुएशन अभी चल रहा है इसी सिचुएशन में सभी बच्चे घर में हैं और बच्चे लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा मोबाइल टीवी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर बहुत ज़्यादा घुसे रहते हैं। तो उसके कारण उसका आँख के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। ये मैंने बोल रहा हूँ 1 साल से 5 साल बच्चे तक। लेकिन जितना जो बच्चा छोटा रहता है बहुत छोटा होता है जैसे 6 महीने का बच्चा हो या 1 साल का बच्चा हो उसका क्या प्रॉब्लम आता है वो दिन या रात समझ में नहीं आता है उसका, क्योंकि वो तो दिन में भी सोते हैं रात को भी सोते हैं। जो बच्चे दिन में सोते हैं वो रात को नहीं सोते हैं। तो ये आपको समझना होगा बच्चे रात को क्यों नहीं सो रहे। तो एकदम छोटे बच्चे का केस अलग है, लेकिन जो बच्चे 1 साल से 5 साल और 7 साल का बच्चे जो होता है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कारण उसका नींद सही से नहीं हो रहा है। कोई बच्चा बहुत सारा जंक फूड खा लेते हैं उसके कारण भी उसका एब्डोमेन में बहुत सारा गैस्ट्रिक ट्रबल्स रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, वार्म इन्फेक्शन हो सकता है। कोई बच्चा ऐसे रात में सोते सोते जाग जाता है। कोई बच्चा ऐसे लाउडली क्राइंग करता है सोने के टाइम। कोई बच्चा हर दिन का क्राइंग करता है। लास्ट तक मैं 2 मेडिसिन ऐसे बताऊंगा जो आप घर में रखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से बच्चा का नींद सही से कर पाएंगे। एज पर एज कितना नींद होना चाहिए, कितने टाइम तक एक बच्चों को सोना चाहिए। जैसे 6 महीने से 1 साल का बच्चे को आपको मोर देन 12 आवर्स नींद होना ज़रूरी होता है 24 घंटे में। 2 साल से 4 साल तक बच्चे तक आपको 10 घंटे के ज़्यादा सोना बहुत ज़रूरी होता है और 4 साल के ऊपर के बच्चों को 9 घंटे से ज़्यादा सोना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ये जो पैरामीटर मैंने बताया इस पैरामीटर को फॉलो करके आपको बच्चों को नींद में लाना ही पड़ेगा। अभी 3rd वेव आने वाला है तो बच्चों का इम्यूनिटी, बच्चों का सब कुछ आपको अच्छी तरह से संभालना पड़ेगा। मैं इम्यूनिटी के लिए एक वीडियो बनाया हूँ, आई बटन में आप जाके देख सकते हैं। लॉस ऑफ स्लीप इज़ द वन ऑफ कॉज ऑफ लॉस ऑफ इम्यूनिटी। तो लॉस ऑफ स्लीप होगा तो बच्चों का क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। जब नींद में रहता है ब्रेन सेल का ग्रोथ होता है। नींद कम होगा तो ब्रेन सेल का ग्रोथ बहुत ही कम हो जाएगा और डैमेज होने लगेगा। ब्रेन सेल डैमेज होगा तो उसका जो सेंसरी मोटर नर्व सिस्टम जो होता है वो अच्छी काम नहीं करेगा। उसके कारण उसका बॉडी का और सारा जो सिस्टम्स होता है वो भी डिस्टर्ब रहेगा। मेमोरी लॉस भी हो सकता है। जो बच्चे नींद कम होगा 10 घंटे के कम या 9 घंटे के कम नींद होगा तो उसका क्या होगा, इंडाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। उसका गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मतलब भूख चले जाना, सब कुछ उसका अंदर आ जाएगा। और एक चीज़ उसका अटेंशन टू एनी वर्क बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे बच्चे लोग को हम बोलते हैं भाई तुम ये काम कंप्लीट करो, वो काम करने बैठते हैं लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं करके वो अलग काम पे चले जाते हैं, लेकिन उसका कंसंट्रेशन नहीं रहता है। ये भी एक लॉस ऑफ स्लीप का कारण है। और एक प्रॉब्लम आता है वो है रिएक्शन टाइम। जैसे कोई बच्चों को आप पूछ रहे तो बेटे आपका नाम क्या है, तो वो बच्चे बहुत जल्दी उसका आंसर देते हैं। कोई बच्चे की आंसर नहीं देते हैं, वो थोड़ा बहुत रुकते हैं फिर धीरे धीरे करके उसका नाम बोलते हैं लेकिन वो चुप हो जाता है। और कोई बच्चे तुरंत ही आपको पूछता है आपका नाम क्या है, उसका नाम बोलने के बाद ही आपका नाम पूछता है। तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत जल्दी होता है किसी बच्चों का। तो रिएक्शन टाइम ये लॉस ऑफ स्लीप के कारण बहुत इम्पेयर हो सकता है। और एक चीज़ ओबेसिटी भी हो सकता है। देखिए बच्चों का ओबेसिटी क्यों होगा, जब बच्चों का नींद कम होगा तो ग्रेटिन बोल के एक केमिकल्स बॉडी में निकलता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, ओबेसिटी आ जाएगा। ये जो केमिकल बॉडी में निकलता है ये ओबेसिटी का कारण होता है। ज़्यादा सिक्रीशन होगा नींद कम होने के कारण। और
ये भी दिखाया गया स्टडी में 8 घंटे सोने वाले बच्चे उसका मोटे होने का चांस 300% ज़्यादा है 10 घंटे सोने वाले बच्चे। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि सोना और नींद होना एक बच्चे के लिए कितना ज़रूरी होता है। बच्चे जब नींद कम होता है ना तो उसका नर्वस सिस्टम बहुत इरिटेटेड रहता है, वो इरिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, वो किसी की बात सही तरह से सुनता भी नहीं है, उसका रिप्लाई भी सही तरह से नहीं देता है। ये बहुत सारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी उसके दिमाग में आ जाता है। लॉस ऑफ स्लीप का कारण और एक मेजर प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे इन्फेंटाइल डायबिटीज़। आप ये सुने हैं? इन्फेंटाइल डायबिटीज़ क्या होता है? मतलब ब्लड में जो शुगर का परिमाण होता है वो शुगर का परिमाण बढ़ जाता है। हमारे शरीर में ब्लड से जो ग्लूकोज रहता है ब्लड के अंदर, उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके बॉडी में लाते हैं। ज़्यादा नींद होगा तो ये काम बहुत अच्छा होगा, नींद कम होगा तो ये बॉडी में जो ग्लूकोज आना, जो एब्जॉर्प्शन होना, ये सही से नहीं होगा। तो इसके कारण ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, उसके कारण डायबिटीज़ हो सकता है। बच्चे बहुत लेज़ी हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, उसका इम्यूनिटी भी बहुत कम हो जाएगा। क्या क्या प्रोसीड्यूर एक बच्चों को आप मेंटेन कर पाएंगे? जैसे कुछ बच्चों का माथा ज़्यादा गर्म रहता है और बहुत पसीना आता है, तो उस बच्चों का आप जो बाल होता है वो थोड़ा छोटा करके आपको काटना पड़ेगा। और एक चीज़, बच्चों को अच्छी तरह से जो रूम पे उसको सुला रहे हो उस रूम को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा, और उसमें एयर वेंटिलेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, कॉन्जेस्टेड नहीं होना चाहिए। और रात को जो आप बच्चों को सुला रहे हो और लाइट ऑफ करके देना है, क्योंकि लाइट जलने से बच्चों का नींद सही से नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रोसीड्यूर है, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सोने से पहले आप पूरा बंद कीजिए। अभी क्या हो रहा है, स्कूल नहीं है, सो शेड्यूल चेंज हो गया। जैसे पहले क्या स्कूल में बच्चे लोग जाते थे, सुबह उठते थे, फिर एक रेगुलर काम के अंदर उसका खाना, उसका स्कूल जाना, फिर आना, ऐसे चलते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, पूरा बंद हो गया लॉकडाउन में। लॉकडाउन सिचुएशन में अभी सब घर में है। अभी छोटा है लेकिन उसका जो ब्रेन का ग्रोथ, उसका जो मेमोरी का ग्रोथ सभी इसी समय में होना है। लेकिन इस समय को आप अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं करेंगे तो बाद में जाके आपको बच्चों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। कोई बच्चों का ऐसे होता है कि जो तकिया पे आप सो रहे हैं वो थोड़ा 45 डिग्री एंगल करके उसको सुलाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ऐसे सुपाइन पोजीशन पे आप दे देंगे तो उसका डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो बच्चों को थोड़ा बहुत ऐसे बेड से 45 डिग्री एंगल करके उसको सुलाना पड़ेगा, इसमें उसका नींद अच्छा होगा। बच्चों को हेल्दी फूड देना होगा, जो हेल्दी फूड से उसका इम्यूनिटी और उसका जो एब्जॉर्प्शन पावर वो बहुत ही अच्छा रहेगा। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई एंड उसके साथ हेल्दी फूड आपको ज़रूर देना है। अभी आते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में। जैसे पहला मेडिसिन है एकोनाइट नेपिलस। एकोनाइट नेपिलस 200 आप कब देंगे बच्चे को? जब बच्चे कोई डरा हुआ चीज़ देखता है और कोई फियर उसके मन में रहता है। जैसे 2 साल से 4 साल 5 साल बच्चे को जो मोबाइल पे कोई ऐसा वायलेंट चीज़ देख लिया, कोई वायलेंट फिल्म देख लिया, उसके कारण उसका नींद सही से नहीं हो रहा है, तो उसके साथ बातें करके ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और मोबाइल पे क्या देख रहे हैं वो आपको ट्रैक करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा उसका कारण क्या है। कोई फियर उसके पीछे रहेगा तो आप एकोनाइट 200 बहुत अच्छा मेडिसिन है। जिस बच्चों का फोरहेड बहुत हीट रहता है, जिस बच्चों का बहुत पसीना रहता है, और जिस बच्चे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है बॉडी, तो रात को सोने के समय उसका बॉडी में हीट आ जाता है और उसका पाँव के नीचे आप बहुत ज़्यादा गर्म जैसा फीलिंग आता है, इस बच्चों को आप बेलेडोना 200 दे सकते हैं। हाफ कप पानी में 2 to 3 ड्रॉप्स आप देंगे तो आपका बच्चा अच्छी तरह से नींद में जाएगा। एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, वो है कैमोमिला 200। वो नींद के समय भी रोता है, नॉर्मल डे में भी रोता है, और उसका रोना स्टॉप हो जाता है जब उसको आप ऐसे गोद में लेते हो। जब गोद में ले रहे हो, बच्चा रोना बंद हो गया, उसी टाइम आपको समझना होगा ये कैमोमिला 200। ये कैमोमिला 200 उसको दे दीजिएगा तो उसका नींद बहुत अच्छी तरह से होगा। एक मैं मिक्सचर मेडिसिन बताऊंगा, वो हायोसियामस एंड बोराक्स। ये 30 पोटेंसी इक्वल क्वांटिटी में आपको मिलाना है। और ये मेडिसिन कब देंगे? जब बच्चे सोने के टाइम लाउडली क्राई करके उसका नींद टूट गया, उसका एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हैंड और फीट
थोड़ा ट्रेमलिंग जैसा हो रहा है, थोड़ा काँप रहा है, तो ये कारण ये किसका कारण से हो रहा है? वो कोई ड्रीम ऐसा देख रहा है, कोई सपना देख रहा है जिसके कारण उसका ये हो रहा है। और उसी टाइम आपको ये मेडिसिन सोचना है, हर दिन ये होगा और स्लीप के समय ये होगा, तो आप ये मिक्सचर मेडिसिन दे दीजिएगा तो मैजिकल रिलीफ आपका बच्चों का हो जाएगा। 2 to 3 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में आपको बच्चों को देना है। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राह्मी मदर टिंचर्स। ये ब्राह्मी मदर टिंचर्स आप बच्चों को देंगे 3 to 4 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में मिला के 4 टाइम्स दिन में देंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और ये ब्राह्मी मदर टिंचर्स बच्चों का मेमोरी, एब्डोमिनल ट्रबल्स, उसका गैस्ट्रिक ट्रबल्स, कॉन्स्टिपेशन सब कुछ कवर करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है नाग्स भूमिका 200। ये कब देना है? जिस बच्चों का गैस्ट्रिक ट्रबल रहता है और जिस बच्चों में बहुत सारा कॉन्स्टिपेशन रहता है, जैसे वो 2-3 दिन गैप में वो उसका पॉटी हो रहा है, उसका स्टूल हो रहा है, तो उसका खाना भी सही से नहीं खा पा रहा है और बहुत जंक फूड खाते हैं, ऐसे चॉकलेट वगैरह भी खाते हैं। तो इस सिचुएशन में आप नाग्सभूम 200 हर रोज़ आपको देना है 7 डेज तक। ये कैसे देना है? 2 बूंद हाफ कप पानी में मिला के एट नाइट सोने के समय उसको दे देना है, तो आपको ये नींद बहुत अच्छा करेगा। नेक्स्ट एक मेडिसिन है, वो है कॉफिया क्रूडा। ये भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है। ये कॉफिया क्रूडा बच्चों को देंगे जब बच्चे लोग नहीं सो पा रहा है, उसका ईचिंग आ रहा है बॉडी में और एक्साइटमेंट के कारण, नर्वस एक्साइटमेंट हो रहा है उसका बॉडी में, तो इसके कारण जब बच्चे नहीं सो पाएंगे, नहीं नींद कर पाएंगे, तो उसी समय आप कॉफिया क्रूडा आप दे देंगे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। कॉफिया क्रूडा 30 आपको देना है। 2 to 3 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में मिला के दिन में 4 बार देंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है इस मेडिसिन से। नेक्स्ट मेडिसिन है पैसिफ्लोरा मदर टिंचर्स। पैसिफ्लोरा मदर टिंचर्स आपको बोलेंगे इसको मदर टिंचर्स नहीं देना है, पैसिफ्लोरा 1x देना है मदर टिंचर के साथ, इसमें रिजल्ट अच्छा है। तो पैसिफ्लोरा मदर टिंचर प्लस पैसिफ्लोरा 1x, ये दोनों मेडिसिन को इक्वल क्वांटिटी में मिला के आपको 10 to 15 ड्रॉप्स हाफ कप पानी में मिला के बच्चों को दे दीजिएगा 2 साल से 5 साल बच्चे तक। लेकिन 2 साल से नीचे बच्चे को आपको 1 to 3 ड्रॉप्स आपको देना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको जब नया वीडियो डालेंगे तो आपको ज़रूर उसका नोटिफिकेशन जल्द ही चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।